आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा का त्योहार। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। देश के तमाम शहरों में रावण दहन का आयोजन आज के दिन होता है और ऐसे में मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। दशहरा में मंदिरों में भक्तों का जो जन सैलाब है वो नजर आ रहा है और तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन की तैयारियां जो है वो नजर आ रही हैं। दशहरा का दिन उस समय को दर्शाता है जब भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया था। इसीलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। दशहरा के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने की परंपरा है, जिसे रावण दहन कहा जाता है। दशहरा के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। दशहरा के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में विशेष तौर पर रावण दहन की परंपरा है और दिल्ली में तमाम प्रमुख स्थानों पर जो है वो रावण का पुतला जो है वो जलाया जाता है। रावण दहन का कार्यक्रम होता है और ऐसे में तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं देश के, वो इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। आज शाम में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अलग अलग रामलीला कमेटियों द्वारा आयोजित रामलीलाओं में रावण दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। संभव शर्मा हमारे सहयोगी कालकाजी मंदिर से, आदित्य कुमार हमारे सहयोगी झंडेवालान मंदिर से और वीर नारायण हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं वीर नारायण का ही रुख करता हूं जो हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। वीर, क्या कुछ तस्वीरें हैं आज मथुरा में विजयदशमी के अवसर पर और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज मथुरा के प्रमुख जगहों पर विजयदशमी के दिन? देखिए, बिल्कुल बुराई पर अच्छाई की जीत है और आज विजयदशमी का जो पर्व है वो बड़े धूमधाम से मथुरा में मनाया जाने वाला है। क्योंकि अब तक नवदुर्गा चल रहे थे, नवदुर्गा में देवी माँ की पूजा अर्चना चल रही थी, तो आज नवदुर्गा के जो देवी हैं उनको भोजन कराने के बाद विजयदशमी का पर्व जहाँ मनाया जाएगा। और बात करें रावण के पुतला दहन की, तो 70 से 80 फुट लंबे अलग अलग शहरों में यहाँ पुतला बनाए गए हैं और वो रात को जब राम रावण का युद्ध, जब रामलीला के दौरान जो प्रतीकात्मक जो लीलाएं जो चल रही दिखाई जा रही हैं, उसके बाद जो रावण का वध होगा और उसी के बाद जो पुतला दहन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। बड़ी आतिशबाजी की चलाने की यहाँ तैयारियां की जा रही है, चाहे वो राधा कुंड हो, नौझील हो, मथुरा हो, गोवर्धन हो, तमाम जो स्थल हैं वहाँ बड़े बड़े पुतले रावण के बनाए गए हैं और वो रात को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद उनका पुतला दहन होगा। जी बिल्कुल, आदित्य झंडेवालान मंदिर से जुड़ गए मेरे साथ। आदित्य का मैं रुख करता हूं। आदित्य, झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है आज विजयदशमी के मौके पर? तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन भी तमाम भक्तों को जरूर आप कराइए। जी चंदन, मैं आपको पहले माता के दर्शन आप भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग आ रहे हैं और क्योंकि नवमी का दिन है, सिद्धिदात्री दिन माना जाता है, तो लोगों को घरों में भी पूजा करनी है। इस वजह से जो लोग हैं वो आएंगे और लगातार वो भीड़ बनी रहेगी। आपको मैं चारों तरफ मंदिर की दिखा देता हूँ। जो लगातार लोग दर्शन करने के बाद जो परिक्रमा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पे जा, क्योंकि ये जो मंदिर है झंडेवाला मंदिर, यहाँ पर सभी तरह जो देवी देवता हैं उन सभी के प्रतिमा यहाँ लगी हैं। भगवान शंकर की लगी हैं, भगवान गणेश, पार्वती, सभी की जो मूर्तियाँ हैं वो लगी हैं। तो भक्त जो हैं माता के दर्शन करने के बाद सीधा वहीं पहुँच रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी जाने का और वहाँ से करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो जिस तरीके से माता दर्शन देती हैं लोगों को, उसके बाद जो है जिस तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से भगवान यहाँ दर्शन देती हैं, उसके बाद दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग आते हैं तो पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं। मैं पूरे मंदिर की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे कि यहाँ इधर की तरफ भगवान जो दुर्गा माता हैं उनके अलग अलग रूपों के साथ में भगवान गणेश, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, सभी के जो मंदिर हैं वो लगे हैं, सभी की प्रतिमाएं यहाँ लगी हैं। तो लोग जो हैं सभी जगहों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। सेवादार लगातार देखेंगे आप जो लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े नहीं होना है, मूव होते रहना, ताकि जो भीड़ लगातार जो आ रही है उन सब को बराबर मौका मिल पाए भगवान के दर्शन के लिए। ये देखेंगे ये जो है प्रतिमाएं लगी हैं आपको, भगवान गणेश और कार्तिकेय जितने भी भगवान हैं सभी के मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं, विराजमान है भगवान। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में इधर की तरफ लोग आते हैं। बात करेंगे लोगों से। कहाँ से आई आंटी जी आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, तो बहुत दूर से आई हैं।
माता के दर्शन करने के लिए? हाँ। हर साल आती है, आज ही आई हैं? नहीं, आज ही आए पहले। आज ही आए हैं, पहली बार। पहली कैसा बार। लगा माता दर्शन? अच्छा, बढ़िया लगा। हाँ, कहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम है वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। मैं 45 साल से माँ के चरणों में रोज़ हाजिरी लगाता हूँ, लगाता हूँ, माँ लगवा लेती हैं। बहुत सिद्ध पीठ है। हमने मेरे सामने देखा एक से जो कंगले थे आज सब करोड़पति हो गए। यहाँ का प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, बड़ा ध्यान देता है भक्तों का। व्यवस्था मतलब सख्त है? व्यवस्था सख्त है, लेकिन सुविधा अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी बुजुर्गों के लिए परेशानी ज़रूर होती है, क्योंकि फिर वो बड़ा घूम के आते हैं, फिर कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये की व्यवस्था अच्छी है। वैसे मैं डॉक्टर मिश्रा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ आके माँ झंडे वाली के चरणों। वहाँ से हर साल यहाँ आते कि यहीं रहते ही? नहीं, यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि गाजी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहीं रहते हैं, डॉक्टर साहब हैं और आए हैं, और भी भक्त हैं, उन सबसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। मेरा नाम आदित्य है। जी जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ और सभी जो दर्शक हैं वो माता के पहले दर्शन कर ले, भगवान के दर्शन कर ले, और ये देखेंगे कि इधर आइए, आप इनसे मिले। क्या नाम है आपका? अंबर। अंबर, कहाँ के रहने वाले हैं? सेक्टर 31। सेक्टर 31 कहाँ? गुरुग्राम। गुरुग्राम। वहाँ से आए हैं यहाँ पे? हाँ। पूरे फैमिली के साथ? हाँ। सेक्टर 31 गुरुग्राम। सेक्टर 31 गुरुग्राम से आए हैं फैमिली, और अपनी गाड़ी लेकर आए, उसका पूजन कराने आए थे यहाँ पर। अच्छा, नई गाड़ी ली? नई गाड़ी लेके आए जी। बहुत शुभकामनाएं आपको नई गाड़ी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप भी साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि भगवान ने दर्शन के लिए आप आए हैं और गाड़ी लेकर के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, माता के दर्शन करके और भी अच्छा हो गया। हम गाड़ी लेके आए हैं, माता का आशीर्वाद लिया है, और माता कृपा करें हमारी गाड़ी हमेशा अच्छी रही बनी रहे, हम लोग की यात्रा अच्छी बनी रहे। एक बार दर्शकों को बताऊं कि जिस तरीके से लोग, क्योंकि ये जो शक्ति पीठ है यहाँ पर शुभ काम की शुरुआत के लिए, और इस तरीके जैसे कि ये भक्त आए हैं, गाड़ी खरीदी है तो वो भी आए हैं, और सड़कों पे चलते वक्त ट्रैफिक का नियम जरूर पालन कीजिएगा। क्या आप कहाँ के रहने वाले? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो चंदन, आप देख रहे हैं कि दर्शक जो हैं, जो भक्त हैं, बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। जरा आप कालका जी मंदिर दर्शकों को लिए चलता हूं आदित्य, वहां से हमारे सहयोगी संभव शर्मा तमाम जानकारियों के साथ और माता रानी के दर्शन कराने के लिए मौजूद है। संभव, कालका जी मंदिर में किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में आज विजयदशमी के दिन? विजयदशमी का ये पावन पर्व, और मेरी इस समय मौजूदगी है कालका जी मंदिर पर, और यहाँ पर जिस तरह से हम सुबह से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को, हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से कालका जी मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, 3000 साल का इसका इतिहास बताया जाता है, और एक बहुत एक श्रद्धा, एक भाव जुड़ा हुआ है भक्तों का यहाँ इस मंदिर के साथ। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैन करें कैमरा और मेरे बाएं हाथ पे दिखाएं कि किस तरह से एक लंबी कतार, चूँकि सुबह ये लाइन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, लगभग 8:30 के बाद से ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, और यहाँ से लाइन पे लगते हुए लगभग 2-2 घंटे की वेटिंग के बाद यहाँ मैं दिखाऊंगा कि गर्भगृह की अब सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें मेरे विजय, अविनाश, और देखिए आप सीधे गर्भगृह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। हमने कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन चूंकि नेटवर्क इशू अंदर आता है, इस वजह से वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाना थोड़ा मुश्किल है। हम बाहर आए और अब यहाँ से कैमरे को पैन करके आपको सीधे लाइव तस्वीरें गर्भगृह विग्रह की माता रानी की को दिखा रहे हैं। ये लगभग 7-8 गेट बना रखे हैं। उन गेट से एक से एंट्री है, 2-3 गेट से एग्जिट है, और उसके बाद बात करें सिक्योरिटी मेजर्स की यहाँ पर, तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कमान संभाली हुई है, मैं पहले भी यहाँ पर रिपोर्ट किया था, उस दिन इतने पुलिसकर्मी नहीं थे। आज चूँकि विजयदशमी है, पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो भी लगाई गई है, किसी को कष्ट ना हो। हालांकि एक बात यहाँ माननी पड़ेगी, कालका जी के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य मुझे दिखे, बहुत शालीनता से वेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं, कोई धक्का मुक्की अब तक नहीं है, और अपने अपने दर्शन करके अपने अपने श्रद्धा भाव को माता रानी को दिखाते हुए फिर बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अंदर बढ़ने की, कुछ लोगों से बात करने की, और अगर आपने दर्शन कर लिए? नहीं सर, ठीक से दर्शन नहीं पाए, भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि सुबह उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। आपको दर्शन हुए आपको? दर्शन ये सब दर्शन अच्छे हुए? कहाँ से आए हैं आप?
दिल्ली से ही। दिल्ली में कहाँ से? लाजपत नगर। लाजपत नगर से। ये मैम लाजपत नगर से आई हैं? हाँ। फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, बेटा डेंगू के लिए एडमिट है और मुझे भी डेंगू है। अब मैं तो भगवान जी का हाथ जोड़ के नमन कर रही हूँ कि हमारे को दोनों को ठीक कर दिया भगवान जी ने। तो जैसा आप सुन सकते हैं यहाँ ये पेशेंट है, खुद इन्हें डेंगू है, इनके बेटे एडमिट हैं और फिर भी कितनी देर आप लाइन में लगे यहाँ पर? मेरा तो कुदरती मैं आगे ही आती ही चली गई, आती ही चली गई। और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे, उन्होंने रास्ता ऐसे खाली कर दिया और वो मेरे पूरे सामने दर्शन हुए। मैं बहुत देर तक वहीं खड़े होके और अपना जाप करती रही, बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी ठीक हों, आपके बेटे जल्दी ठीक हों। और यहाँ हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बहुत फेमस प्रसिद्ध कालका जी मंदिर दिल्ली का, विजयदशमी का आज पर्व। और मैंने अंदर पुजारियों से बात की, उन्होंने जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बताया कि विजयदशमी का शुभ मुहूर्त क्या है। लगभग 10 बजे के बाद ये शुभ मुहूर्त शुरू होगा और तस्वीरें आप मेरे पीछे लगातार देखते जाएं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली पुलिस के किस तरह से जवान तैनात हैं अलग अलग जगहों पे, वो भी दिखाएं। वो लगातार सिक्योरिटी को कर्व कर रहे हैं। पर्दे के पीछे एक लंबी लाइन है, चूंकि यहाँ से नहीं दिख रही है। पर्दे के इधर जो लाइन है शायद वो VIP लाइन है, जिसका कई लोगों ने यहाँ विरोध किया। मुझसे बिल्कुल तमाम तस्वीरें कालका जी मंदिर से संभव आप हमें दिखा रहे हैं। मैं एक बार दर्शकों को मथुरा फिर से लिए चलता हूँ। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़ रहे हैं। आज विजयदशमी का पर्व है वीर, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मथुरा के तमाम प्रमुख स्थानों पर कैसी नजर आती है? देखिए बिल्कुल चंदन, मैं बता दूं भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा और यहाँ आज बुराई पर अच्छाई की जीत तो होने वाली है। क्योंकि अब देवी मंदिर में जो भीड़ थी वो भीड़ तो यहाँ नजर नहीं आ रही, क्योंकि रामनवमी का जो त्योहार था वो कल यहाँ रामनवमी मना ली गई है। उसके बाद आज दशहरा का पर्व यहाँ मनाया जाना है। और रात को जो रामलीलाएं जो होती हैं वो अलग अलग जगह होती हैं और वहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था भंग ना हो, पुलिस शासन की जो टीम है पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रही है। पुलिस को लगातार अधिकारी जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। SSP शैलेश कुमार पांडे, DM शैलेंद्र कुमार सिंह जो है वो लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि रावण का जिस समय पुतला दहन होगा उस समय खासा सुरक्षा का जो प्रशासन के लिए चुनौती होती है वो वहां बड़ी होती है। क्योंकि रावण जब पुतला दहन होता है तो कुछ अराजक तत्व ऐसे होते हैं जो शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी को देखते हुए जो प्रशासन की टीम है पूरी सी चौकन्ना नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश ये दे दिए गए हैं कि रामलीला के दौरान जो अराजक तत्व होते हैं उनको सख्ती से निपटा जाए और वहाँ किसी भी तरीके की गतिविधि जो है वो ना पनपने पाए, इसको लेकर खासा ध्यान जो है प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ कर दिया गया। पुलिस पहले से ही जहाँ जहाँ पुतला दहन होना है उन क्षेत्रों में पहले से तैनात कर दी गई है। जी चंदन। बिल्कुल आदित्य, कालका जी मंदिर से हमारे सहयोगी संभव जुड़े थे, तो वहीं आदित्य झंडेवाला मंदिर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, आज चूंकि दिल्ली में एक तो मंदिरों में भीड़ नजर आ ही रही है, दूसरी तरफ शाम के समय बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मेला घूमने जाते हैं और विशेष तौर पर दिल्ली में कई प्रसिद्ध ऐसी जगह हैं जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े जो नेता हैं वो पहुंचते हैं इन कार्यक्रमों में। जी बिल्कुल चंदन, अब सही कहा कि दिल्ली क्योंकि बहुत ही खास जगह है, दिल्ली में कई शक्तिपीठ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो पूजा पाठ होती है बहुत ही लोगों के नज़रों में होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं और अधिकतर लोग जो हैं दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी इतनी आबादी है और